मैं आज आपको जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वह है श्राद्ध। जो कि श्राद्ध हमारे हैं यह 10 तारीख पूर्णिमा भाद्रपद के शनिवार और साताभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। और राहु का नक्षत्र आप देखिए कितना बढ़िया नक्षत्र है कि राहु को बड़े बूढ़े कहा जाता है, दादा दादी नाना नानी, और उस दिन उन्हीं का ही नक्षत्र है। और जो भी मेरे दर्शक YouTube चैनल देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं, उनको मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए और जो भी मेरी वीडियो बने आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब 10 तारीख को पूर्णिमा है। बहुत से दर्शक पूछ रहे थे कि पूर्णिमा को तो श्राद्ध नहीं होता। देखिए, जिनके पूर्वज पूर्णिमा के दिन गुजरे हैं तो उनका तो श्राद्ध पूर्णिमा को ही होगा ना। पूर्णिमा से अमावस तक 15 दिन का श्राद्ध का समय होता है और ये साल में एक बार ही आते हैं। और बहुत से दर्शकों ने बोला कि हमारे बच्चे बोलते हैं कि आप ये बेकार की बात करते हो, कोई हमारे पूर्वज खाने के लिए थोड़ी आते हैं। देखिए, हमारे पूर्वज हमारी 3 पीढ़ियां अभी की और 3 पीढ़ियां आगे की, यह हमारे पूर्वज जो हैं यह हमारे को आशीर्वाद भी देते हैं, हमारे कार्यों में वृद्धि भी करते हैं और शुभ कार्यों में, कारोबार में हर तरह से हमारी मदद करते हैं अगर हम इन्हें याद करते हैं। क्योंकि साल में एक बार ये श्राद्ध आते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप इस बात को कहते हैं कि हमारे पूर्वज नहीं खाते, जो हमारे पूर्वज गुजर गए हैं वो फिर हमारे सपने में कैसे आते हैं? उन्होंने तो कहीं जन्म ले लिया, किसी भी योनि में जाए उन्होंने जन्म लिया, हमारे सपनों में आते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं, हमें दुआएं भी देते हैं। और अगर हम उनको नहीं पूजते तो वह हमारे से नाराज भी हो जाते हैं। देवताओं को मनाना बहुत आसान है लेकिन पितरों को मनाना बहुत मुश्किल है। जो हमारे पितर होते हैं यह पूरे वंश के लिए अगर क्रोधित हो जाएं तो औलाद होने में दिक्कत देते हैं, बिजनेस बढ़ाने में दिक्कत देते हैं, बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत देते हैं, घर में रोग देते हैं। ये इस प्रकार के हमारे को तरह तरह के कष्ट देते हैं। तो अब मैं बहुत से दर्शकों से जब मेरी बात होती है वो तो इस बात को समझते हैं कि हाँ, हमें अपने पूर्वजों को मनाना चाहिए और उनका पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसकी पहले मैं विधि बता दूं, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताऊंगी। इसकी विधि ये होती है कि आप एक मिट्टी के कटोरे में पानी डाल के 15 दिन तक आप अपनी छत पे रखिए। कौवे के नाम से, पंछियों के नाम से, मतलब कोई कौवा पिए या कोई भी पंछी पिए, यह आपका नया कटोरा होना चाहिए और 15 दिन धो के साफ करके आप उसको ऊपर अपनी छत पे रखिए। दूसरा, जो जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध है, आपके बड़े बुजुर्ग, किसी के माता, किसी के बहन, किसी के भाई, किसी के दादा, किसी के नाना, मतलब ऐसे जिनका भी श्राद्ध है, यह श्राद्ध तिथि के हिसाब से किया जाता है। अगर आपको तिथि नहीं मालूम, डेट मालूम है, सन मालूम है, तो आपके आचार्य आपको उसकी तिथि निकाल के दे देंगे, क्योंकि श्राद्ध जो होते हैं वह तिथि के हिसाब से किए जाते हैं। तो अब बहुत से दर्शक जब ये बात करते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, आप जब ये काम करें अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं और बताएं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे दादा दादी कौन थे और हम उनके लिए ये श्राद्ध क्यों कर रहे हैं। हम उनसे आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी तृप्ति करने के लिए हम ये श्राद्ध को करते हैं। दूसरा, अगर बच्चे बोलते हैं कि हमने तो उनको देखा नहीं, हमने तो उनको
मतलब हम तो जानते नहीं, और ठीक है आपके माता पिता है या आपके दादा परदादा होंगे, तो अब आप देखिए आज वो उनके लिए ये बात कह रहे हैं, कल को वो आपके लिए भी यही बात करेंगे कि आपने यहाँ से शरीर छोड़ा, तो उनके बच्चे भी बोलेंगे कौन दादा दादी, कौन नाना नानी। तो हमारे को अपने पूर्वजों को, जो भी हम अपने पूर्वजों की ये श्राद्ध करते हैं, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। और ये 15 दिन जो श्राद्ध में हमारे पूर्वज इस धरती पे विचरण करते हैं, और उनके बच्चे या उनके पोता पोती उनके लिए क्या स्वागत करते हैं, उनके लिए क्या अर्पण करते हैं, तो यह करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए 3 पीढ़ियां पीछे और 3 पीढ़ियां आगे, ये तो आपने और हमने सबने देखी है। हमने अपने माँ बाप देखे, अपने दादा दादी देखे, अपने परदादा परदादी देखे, नाना नानी देखे, पर नाना देखा, पर नानी देखी। तो 3 पीढ़ियां तो हमने ये देखी, और आगे की 3 पीढ़ियां हम हो गए, फिर इसके बाद हमारे बच्चे हो गए, फिर उसके आगे उनके बच्चे हो गए। तो 3 पीढ़ियां आगे 3 पीढ़ियां पीछे हमें जो है उनका नाम लेके तर्पण करना चाहिए। और इसके अंदर अगर आप तिथि के हिसाब से करते हो तो ब्राह्मण को बुला के जो भी आपके पूर्वजों को पसंद था खाने के लिए वो खाना बनाएं, और उसमें से पहले गाय के लिए ग्रास निकालें, फिर पंछियों के लिए निकालें, फिर दरवेश के लिए निकालें, फिर उसके बाद आप ब्राह्मण को खिलाएं। और फिर उसके बाद जो भी हमारे घर की कन्याएं हैं या हमारी बेटियां हैं उनको बुला के उनको हमें भोजन कराना चाहिए, जिससे हमारे पितर खुश होते हैं। तो और इसके अंदर ब्राह्मण को एक कुर्ता पजामा और एक लेडी सूट या साड़ी जो ब्राह्मणी पहनती हो उसके हिसाब से हमें देना चाहिए, और कुछ दक्षिणा हमें ब्राह्मण को देनी चाहिए। अगर आप कपड़े देने में समर्थ नहीं है, सूट या कुर्ता पजामा देने में समर्थ नहीं है, तो आप एक लेडीज रुमाल, एक जेंट्स रुमाल तो आप अवश्य रखिए, क्योंकि हमें उनको वस्त्र भी देने होते हैं। तो हमें ये ब्राह्मण को खिला के दक्षिणा समेत उसको बड़े प्यार से देना चाहिए, और मन से, और हमारे सब बच्चे उसको देखें कि हम सब क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने बच्चों को ये सब बातें नहीं बताएंगे ना, तो उनको ये नहीं पता होगा श्राद्ध क्यों किए जाते हैं या किस लिए ब्राह्मण को बुला के खिलाया जाता है। और जो बच्चे ये बात अपने माता पिता से कहते हैं कि हमारे तो नाना नानी गुजर गए, दादा दादी गुजर गए, उनको कौन देता है। जब हम भगवान जी को भी भोग लगाते हैं तो क्या भगवान जी उस प्रसाद को जूठा थोड़ी करते हैं, हम भाव देते हैं उनको, हम भाव से प्रसाद देते हैं उनको। तो उसी प्रकार हमारी भावना होती है अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के लिए यह तर्पण करने की। अगर आप अपने पितरों की पूजा या उनका तर्पण नहीं करते तो मैं आपसे, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसकी पत्री में पितर दोष अवश्य होता है। और जो ये हम करते हैं, ये 25 तारीख की अमावस है, उस दिन हमारे पितर विदा हो जाएंगे। तो हमें खुशी खुशी अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण को बुला के खिलाना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप ये तिथि के हिसाब से कर देते हैं तो अमावस के दिन भी आप 5 किलो आटा ले लें, 5 किलो चावल ले लें, 1 किलो जितने भी आपकी मतलब है, 1 किलो चीनी ले लें, 1 किलो रिफाइंड ले लें, नमक ले लें, और यह सारा, और एक पानी की बोतल, यह आप कच्चा अनाज ब्राह्मण को दे के आए। क्योंकि जो ब्राह्मण आपके घर में खाने आता है वो तो 2-4 पूड़ी खाएगा और खा के चला जाएगा, लेकिन अमावस में जितने भी हमारे पितर हैं जिनको हम नहीं जानते, जो हमारी पीछे की काफी पीढ़ियां हैं या जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी, तो ये कच्चा अनाज देने से यह हमारी पीढ़ियों को जाता है। और ब्राह्मण को देने से
यह हम सड़क पे नहीं दे सकते, हम किसी को अलग से नहीं दे सकते। यह दान ब्राह्मण का हक है और ब्राह्मण ही इस को मतलब ग्रहण करता है और तभी हमारे को इसका लाभ मिलता है। और बाकी अगर आप जो महीने में हर महीने अमावस या पूर्णिमा आती है उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा कच्चा अनाज या फल आप मंदिर में दें ब्राह्मण को, तो मेरा आपसे सबसे यह कहना होगा कि आपके पितर सदा आपके ऊपर खुश रहेंगे। आपके पितर हमेशा, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा हमारे पितरों की होती है और इसमें हमें दान करने से हमारे पितर हमेशा खुश रहते हैं। बहुत लाभ होता है, हमारे घर में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते और किसी कार्य में हमारे रुकावट नहीं होती। तो मेरी आज ये वीडियो बनाने का आपको यही तात्पर्य था कि हमें अपने पितरों को मनाना चाहिए, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी ना आए और हमारे घर में क्लेश ना हो, कार्य में वृद्धि हो और हमारे बच्चे आगे अच्छे से पढ़े और उनको हमारे सारे ये संस्कार पता लगे। 10 तारीख को पूर्णिमा है और मैंने वीडियो बनाने का पहले यही मकसद था कि अगर किसी को ये कोरोना टाइम में जो भी कई गुजरे हैं, कईयों को तिथि का नहीं पता और कईयों का दाह संस्कार ठीक से नहीं हुआ, तो जो भी है आप अपने ब्राह्मण से पूछ के और जो ये श्राद्ध आ रहे हैं उनके अंदर आप श्राद्ध कीजिए, जिसके अंदर आप गऊ ग्रास निकालिए, कौवे का ग्रास निकालिए, दरवेश का ग्रास निकालिए, ब्राह्मण को खिलाइए और आप बड़े अच्छे से अपने पितरों को विदा कीजिए।